Hello bachcho, let's read this question. The question says an oxide of metal M has 40% by mass of oxygen. Metal M has atomic mass of 24. The empirical formula of the oxide. हमसे पूछा है कि क्या होगा? The key concept for this question is, अगर हम लोग देखें empirical formula. What is empirical formula? Empirical formula of any compound is simplest whole number ratio of atoms of each element present in the compound. जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंपाउंड में, राइट, कंपाउंड में हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके बीच का सिंपल होल नंबर रेशियो ही कहलाता है किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सपोज C2H4, ठीक, इसमें कौन से दो एलिमेंट्स है, हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, राइट. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में है, 2:4 में. अगर हम लोग इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1:2. तो अब हमारे पास ये CH2 जो होगा, ठीक, जिसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन होंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक, ये क्या हो जाएगा, CH2 एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका, C2H4 का. ठीक, और अगर हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला में n फैक्टर को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है जो है हमारे पास C2H4. तो देखो यहाँ पे हमें n फैक्टर पता था, है ना, तभी हम लिख पाए. अगर हमें एक जनरल एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना होता तो क्या लिखते थे, हम लिखते थे CH2n. क्या लिखते थे, CH2n. ठीक, नाउ अब अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें क्या बोला है कि जो मेटल की ऑक्साइड है उसमें 40% बाय मास क्या है, ऑक्सीजन है. ठीक, हमारे पास ऐसे लिख देते हैं हम लोग, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 100 ग्राम, है ना. अब अगर हमें लिखना हो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 40% ऑफ मास ऑफ मेटल ऑक्साइड. कितना आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम. ठीक है, मास ऑफ मेटल अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल विल बी 100 माइनस 40. कितना आ जाएगा, 60 ग्राम. ओके, मास ऑफ मेटल कितना आ गया हमारे पास, 60 ग्राम आ गया. और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ना एटॉमिक मास ऑफ मेटल. वो कितना दिया हुआ है, atomic mass of metal has been given to us as, कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 24 ग्राम पर मोल. ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कितना आ गया, हमारे पास आ जाएगा मास विच इज 60 ग्राम बाय एटॉमिक मास को कितना है 24 ग्राम पर मोल. कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 10/4 मोल्स, या इसको लिख सकते हैं 5/2 मोल्स, राइट. और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मोल्स ऑफ मेटल था. अब अगर हमें देखना हो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
क्या आ जाएगा? हमारे पास मास कितना है? 40 ग्राम है। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? वो होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक, ऑक्सीजन एटम के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 मोल्स, यानी कितना? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 मोल्स, राइट। एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि हमने एटॉमिक मास क्यों लिया यहाँ पे? हमने ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ना, हमें मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करना चाहिए था, 32 ग्राम पर मोल कंसिडर करना चाहिए था। ऐसा इस वजह से हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। तो देखो यहाँ पे क्या थी, हमारे पास मेटल ऑक्साइड थी, राइट। मेटल ऑक्साइड में हमारे पास ये मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन एटम का होता, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं वो ऑक्सीजन एटम के लिए लिख रहे हैं, और इसलिए हम लोग एटॉमिक मास कंसिडर कर रहे हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अगर हम लोग मोल्स ऑफ मेटल देखें तो वो भी हमारे पास कितना है? 2.5 मोल्स। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देखें वो भी हमारे पास क्या है? 2.5 मोल्स। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो पहले हम लोग लिख देते हैं रेशियो ऑफ मेटल टू ऑक्सीजन के मोल्स कितना है? दोनों 5/2 मोल्स है, राइट। क्या रेशियो आ जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो विल बी 1:1, है ना। The empirical formula for the compound is MO, है ना। This is the final answer for this question. Empirical formula for the compound will be MO. यही simplest ratio है M और ऑक्सीजन के बीच में 1:1, इसलिए empirical formula MO हो जाएगा। I hope you understood it well. Thank you and all the best.